तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने वीडियो का टाइटल देख लिया है और थंबनेल पे आपको आइडिया लग गया है कि ये व्लॉग किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं जनरली अपने साथ ट्रिप पे कैरी करता हूँ और उसके अलावा आपके लिए क्या नेसेसरी थिंग्स हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप किसी हिल स्टेशन वगैरह पे या कहीं पे भी आप ट्रैवल करने जा रहे हो। तो मेरा मोस्टली जो ट्रिप होता है वो 3 to 4 days का होता है कि मतलब 3 to 4 days हम स्टे करने वाले होते हैं उस जगह पे। और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या क्या चीज़ें ले जाता हूँ और मोस्टली ट्रिप्स में ट्राई करता हूँ कि मेरे उसमें कहीं ना कहीं मुझे ट्रैकिंग करने को मिले। ऐसी देरी के फिर करते हैं आज इस बैग की हम अनपैकिंग। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये है 4 क्लास का 50 लीटर का बैकपैक जो कि मैंने डीकैथलॉन से लिया था। आप ऑनलाइन वगैरह भी देख सकते हो, बहुत सारे ब्रांड्स के हैं, वाइल्ड क्राफ्ट्स के भी अच्छे आते हैं। तो आपको जो ब्रांड पसंद आए, यहाँ पे डीकैथलॉन था तो मैंने डीकैथलॉन से जाके लिया था। और ये आई गेस मुझे उस टाइम पे ना रफली 5000 का पड़ा था, जो मैं पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड है। तो इसके साथ रेन कवर भी आता है। तो फिलहाल बैग को हम बाद में डिटेल में जानेंगे। इसमें से अब चलते हैं, हम देखते हैं इस बैग के अंदर क्या क्या है। तो इस बैग की खास चीज़ क्या है कि बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब सिंगल बैग एक रहता है और आप आराम से कहीं भी ट्रिप पे जा सकते हो इसको कैरी करके। तो सबसे पहली चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक ट्रिप पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है एक वाटर बॉटल। तो जी हाँ, वाटर बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप कहीं पे ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको हमेशा अपने साथ कैरी करनी चाहिए। और नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर आपको मिलता है कई बार पहाड़ों वगैरह पे, तो आप वहाँ पे जब भी आप ट्रैक कर रहे हो, आपको बीच में हो सकता हो शॉप ना मिले कोई भी, तो आप वहाँ से नेचुरल वाटर स्टोर करके पानी पी सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। इसके अलावा अगर आप ट्रैकिंग लवर हो और ट्रैकिंग करना पसंद है तो ये है ट्रैकिंग पोल, जो कि काफ़ी सही काम करती है। तो इसको आप जितना चाहो उस हिसाब से इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। और ये भी आपको डीकैथलॉन पे अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये एक स्टिक है जो कि यार काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है जब भी आप कभी ट्रैकिंग करते हो। क्योंकि उस जगह पे ना अगर आप वुडन की मिलती है, लाइक आप सपोज किसी किसी प्लेस पे गए हो, आपको वुडन स्टिक भी हो सकता है वहां पे मिल जाए, बट उसमें रिस्क क्या होता है कि कई बार उसकी जो लकड़ी जो फांस होती है ना, वो हाथों में भुक जाती है, या अगर वो स्टिक वीक हुई तो चलते चलते वो टूट भी सकती है। तो उससे आपके गिरने का काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये एक चीज है जो मैं अपने साथ अब से हमेशा ही कैरी करने लगा हूँ। उसके अलावा अब करते हैं हम इस बैग की अनपैकिंग और दिखाते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं जो मैं अपने साथ लेकर के जाता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट और मेरा ऑल टाइम फेवरेट, एक मैं मिक्स नट्स रखता हूँ अपने साथ, काफ़ी सारे काजू बादाम अखरोट किशमिश वगैरह। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है यार, अगर आपको रास्ते में कहीं पे भी भूख वगैरह लग रही हो। और नहीं तो आप जनरली भी खा सकते हो, नहीं तो आप जैसे आप प्रेफर करते हो, लाइक मैं सुबह के टाइम पे नट्स खाना प्रेफर करता हूँ, तो मैं मोस्टली सुबह के टाइम पे मैं ये नट्स खाता हूँ। तो ये हमेशा ही मेरे बैग में रहता है। उसके अलावा पिछले कुछ ट्रिप से मैं एक चीज़ और फॉलो करने स्टार्ट करा है, क्योंकि मेरा मोस्टली रूटीन में जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, सबसे फर्स्ट मील जो होती है वो ओट्स होती है, और मैं ओवरनाइट्स ओट्स बनाता हूँ। तो उस रीज़न से मैं अपने साथ ओट्स का एक छोटा कंटेनर कैरी करना शुरू कर दिया हूँ। ये फिलहाल बहुत बड़ा है, ये नहीं, ये एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, बट एक जितना मुझे रिक्वायर्ड होता है कि अगर मेरी 4 दिन की 5 दिन की ट्रिप है तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक छोटे बॉक्स में ओट्स कैरी कर लेता हूँ। और उस ओट्स के साथ मैं कुछ सीड्स वगैरह जो भी मुझे डालने हैं वो मैं उसी में डाल लेता हूँ। और ओट्स, ओवरनाइट ओट्स सोक करने के लिए मैं अपने पास ये रखता हूँ, ये बॉटल। तो इस बॉटल को मैं ओट्स भिगोने के लिए भी यूज़ करता हूँ। अगर इसमें आपको कुछ शेक या मतलब कुछ भी, अगर आपको सपोज एनर्जॉल या कुछ भी मेल्ट करना हो तो आप इसमें कर सकते हो, आपकी वाटर बॉटल सेपरेट रहेगी। तो ये एक बॉटल उस रीज़न से रखता हूँ। और इसमें नीचे 2 कंपार्टमेंट भी हैं, तो इसमें भी आप सामान कैरी कर सकते हो। इसके नीचे 2 कंपार्टमेंट हैं, तो इस रीज़न से भी मैं इसको अपने साथ रखता हूँ। अब जब आप ट्रिप कर रहे होते हो तो यार कई बार धूप तेज होती है, तो धूप अगर लग रही है तो फिर उसके लिए आपको चाहिए एक कैप।
तो ये कैप है जो मैं अपने साथ हमेशा ट्रिप पर लेकर जाता हूँ। अब अगर ट्रिप पे जा रहे हो, मेमोरीज शूट करनी है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको चाहिए होगा आपका गैजेट्स। तो मैं अपनी जो भी वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ तो उसके लिए मैं अपने पास रखता हूँ एक कैमरा जिससे फिलहाल अभी ये वीडियो शूट हो रही है। उसके अलावा मैं ट्रिप पे अपने साथ कुछ नट्स तो मैंने आपको दिखा दिए थे, उसके अलावा मैं रखता हूँ आपका पीनट्स, या तो आप रोस्टेड चने आते हैं मैं वो रख लेता हूँ कि अगर आपको रास्ते में सपोज भूख लगती है, ठीक है, उस टाइम पे आपको इधर उधर कुछ देखने की नीड नहीं और आपको हेल्दी भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए तो आप वो खा सकते हो। और उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, उसके अलावा आप चाहो तो ये चॉकलेट्स भी रख सकते हो, जो कि मैं अपने साथ हमेशा ट्रिप पे रखता हूँ। कुछ चॉकलेट्स भी जो कि आपको जब आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे होते हो ना ऊपर की ओर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपको ट्रैक करने में, क्योंकि आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब अगर आप अपने साथ गैजेट्स ले जा रहे हो काफ़ी सारे, तो डेफिनेटली आपको पावर बैंक की नीड पड़ेगी। तो ये एक पावर बैंक है 20,000 mAh का MI का, जो मैं अपने साथ हमेशा कैरी करता हूँ। तो ये मेरे डिवाइसेस को हमेशा चार्ज रखता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जनरली हम ट्रिप्स पे मिस कर देते हैं, और वो है कुछ मेडिसिन। जी हाँ, जब भी आप कभी ट्रिप्स पर जा रहे हो ना, तो आपको हमेशा अपने साथ कुछ पर्सनल मेडिसिन रखनी चाहिए। लाइक आपको वॉमिटिंग की मेडिसिन, और उसके अलावा पेन किलर की मेडिसिन, और अगर आपको हेड पेन वगैरह हो सकता है कि आप ह्यूमिडिटी की वजह से हो या किसी भी रीज़न से हो, थकान की वजह से हो, तो आप एक झंडू बाम भी रख सकते हो छोटा। तो ये 2-3 मेडिसिन मैं अपने साथ रखता हूँ। उसके अलावा आप बैंडेज रख सकते हो, बैंडेज और थोड़ी कॉटन रख सकते हो कि अगर इन केस कुछ चोट वगैरह कहीं लग जाती है पत्थरों से, तो आपको कोई इमीडिएटली अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप खुद से अपनी हेल्प कर सकते हो। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो मैं हमेशा ही अपने साथ रखता हूँ जब भी मैं इस तरह के ट्रिप्स पे जाता हूँ, माउंटेन्स वगैरह पे। उसके अलावा इस बैग में तो एज सच और कुछ नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो या दैट्स ऑल। तो इसमें वही मेरा माइक है जो कि मैं कैमरे के साथ यूज़ करता हूँ, और फिर चार्जर वगैरह है। कोई भी गैजेट्स, मेरे जितने भी गैजेट्स हैं मोस्टली सब इसमें होते हैं। उसके अलावा अभी एक जो एक्शन कैमरा है Insta360 का, तो ये कैमरा अब हमारे साथ जाने लगा है ट्रिप पे। तो इसको भी अभी इसके लिए कोई अलग से बॉक्स नहीं है, तो अभी ये ऐसे ही है फिलहाल। इसका भी एक बॉक्स मंगाना है मुझे। तो ये रहे मेरे गैजेट्स जिनको मैं अपने साथ ट्रिप पर ले जाता हूँ, जो कि काफ़ी यार अच्छे व्लॉग्स वगैरह आपको शूट करके देते हैं। अब इन सब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आपको नीड होती है उस जगह पे, तो वो है ट्राइपॉड की। तो एक मिनी गोरिल्ला पॉड सामने लगा हुआ है जिस पे वीडियो शूट हो रही है। वो मैं, अगर आप वैसे गोरिल्ला पॉड की वीडियो पढ़ी, आप देख सकते हो कौन सा गोरिल्ला पॉड मैं यूज़ कर रहा हूँ। और उसके अलावा एक ये ट्राइपॉड जो कि वैनगार्ड का मैंने परचेज करा था, जो कि काफ़ी सॉलिड ट्राइपॉड है। तो ये वाला एक जो ट्राइपॉड है ये मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। तो ट्रिप्स वगैरह पे कई बार पैनोरामिक शूट चाहिए या खुद से कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है ग्रुप में आपस में ही, तो इस पे हम अपना कैमरा सेटअप करके फिर उस जगह से हम अपना वो शॉट निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उस जगह पे हमारी। अब गैजेट्स में अगर हमारा एक कैमरे का हो सकता हो 4K में रिकॉर्डिंग हो रही हो, या जिस भी मोड पे आप शूट कर रहे हो वीडियो, तो हो सकता है कि आपका स्टोरेज स्पेस खत्म हो जाए। आपके पास 200-250 जितने GB का भी आपने कार्ड लगा रखा होगा, तो स्पेस अगर खत्म हो गया तो फिर आप उस टाइम पे क्या करोगे। तो मैं जनरली फिर अपने साथ कैरी करता हूँ ये एक लैपटॉप। तो ये जो मेरा पर्सनल लैपटॉप है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो फिर मैं अपना वो डेटा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। एक बार उसमें से कार्ड खाली कर दिया और डेटा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो एडिटिंग भी कर लेंगे, नहीं मिलता है तो कोई नहीं, हम वो बाद में करेंगे। अब हम आते हैं अपने क्लोथ्स के उधर। तो एक काफ़ी ज़्यादा लोड बनाने का काम करती है अगर आप ट्रैवल पर जा रहे हो इस तरह से ट्रिप्स पे। तो एक जो आपकी कॉटन, एक थोड़ी वुलन टाइप की टॉवेल आती है जो काफ़ी मोटी भी होती है, तो वो वेट भी कैरी करती है, और उसे अगर आप कहीं पे भी उसको गीली हो गई तो वो सूखने में भी टाइम लगाती है। तो उसकी जगह पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं एक ही कॉटन का
जो टॉवेल आता है ये काफ़ी छोटा सा हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एकदम छोटा सा है। और इस टॉवेल को यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी जल्दी सूख भी जाता है। तो ये एक टॉवेल है जो कि, क्योंकि हमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस बैग के अंदर ना वेट बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 50 kg का 50 लीटर्स का बैग है। अगर इसमें आपको बहुत ज़्यादा सामान कैरी करना है और गैजेट्स भी हैं तो इन सबसे वेट बढ़ेगा अल्टीमेटली, बट इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा आपका। जो गैजेट्स वगैरह है कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ेगा, बट हाँ कपड़े आपको उस हिसाब से रखने हैं कि बहुत ज़्यादा ना हो और आप इजीली अपना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैरी कर सको और ट्रिप एंजॉय कर सको। उसके अलावा मैं जो ट्रिप्स पे प्रेफर करता हूँ तो एक ये लोअर में रखता हूँ जो कि ट्रैकिंग वगैरह के टाइम पे मैंने यूज़ करी, काफ़ी कंफर्टेबल रहती है क्योंकि आप जीन्स वगैरह पहन करके ट्रैक्स नहीं कर सकते। तो आप ये लोअर और उसके साथ आप एक दो टी शर्ट्स रख सकते हो, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, काफ़ी गर्मी लगती है। वेदर अगर ठंडा है तो आप जैकेट वगैरह डाल के ट्रैक कर सकते हो। तो ये दो टी शर्ट और एक लोअर ये है। और इसके अलावा ये एक बॉडी वार्मर का सेट रखता हूँ, डिपेंड्स ऑन द वेदर, जैसा भी होगा तो ये आप अंदर अपने पहन सकते हो। तो ये एक बॉडी वार्मर का सेट मैं हमेशा रखता हूँ। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है वुलन पैंट, जो कि ये भी मैंने डीकैथलॉन से ली थी। तो इस पैंट को आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, या तो एक पैंट आती है जो कि जिप में होती है, लाइक वो नी के पास से स्प्लिट हो जाती है। तो अगर आपको ठंड लग रही है तो आप उसको फुल पैंट में कन्वर्ट करके पहन सकते हो। अगर आपको नॉर्मली ट्रैकिंग करनी है, वेदर ठीक है, तो आप उसमें से जिप हटा करके उसको हाफ पैंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चाहे तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ी सी वोलन टाइप की है, तो ये विंटर्स ट्रैक के लिए बेस्ट पैंट है। तो इसके नीचे आप बस बॉडी वार्मर पहन लो, इसका जो पजामा आता है और उसके साथ, तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है और आपको ठंड से काफ़ी बचाता है। अब एक छोटी टॉवल मैं रखता हूँ इस तरह से, इन केस कोई भी यूज हुआ तो मैं उस पर्पज से एक छोटी टॉवल रखता हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको चाहिए जब भी अगर आप माउंटेन्स वगैरह पे ट्रिप पे जा रहे हो, तो वो है यार एक अच्छे जैकेट का। तो ये एक जैकेट मैंने खरीदी थी, -10 डिग्री की जैकेट है और काफ़ी ज़्यादा गर्म करती है। तो अभी तक एज सच -10 में जाने का सीन तो नहीं हुआ है, बट जल्दी प्लान बनेंगे आई होप। तो ये एक जैकेट है जो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ, जब भी ठंड वगैरह लगी तो फिर हम इस जैकेट को पहन सकते हैं। ये सिंगल जैकेट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा इस बैग में और क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब आपको अपने साथ कुछ वुलन सॉक्स रखने चाहिए अगर आप माउंटेन्स वगैरह पे जा रहे हो। तो मैं मोस्टली ये इस तरह के थोड़े मोटे सॉक्स रखता हूँ जो कि फिर फीट्स को मेरे वार्म रखते हैं। तो आप 2 से 3 से डिपेंडिंग ऑन कितने डेज के लिए आप जा रहे हो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने साथ हैंकीज कैरी कर लो, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है ट्रिप्स वगैरह पे। आपकी हैंकियाँ गंदी होंगी सबसे ज़्यादा, तो मैं 2-3 हैंकी अपने साथ कैरी करता हूँ। और उसी के साथ मेरे पास हैं ये लेदर के ग्लव्स, जो कि ओली में जब मैं गया था उस टाइम पे भी मेरे पास थे, बट ऊपर जाने के बाद मैं ये ग्लव्स एक्चुअली मैं नीचे दोस्त के पास भूल गया था, तो फिर वहाँ पे ऊपर मेरे पास नहीं था, ऊपर ठंडा था बर्फ़ में। बट मोस्टली ये ग्लव्स हैं जो कि मैं ले जाता हूँ अपने साथ लेदर के, और काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं ये। और उसके अलावा आपके पास ये है मेरे आपका मफलर। तो ये एक मफलर मैं अपने साथ कैरी करता हूँ कि अगर ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है तो विंटर ट्रिप्स पे मैं इसको लेकर के भी जाता हूँ, तो फिर आपको उतना ज़्यादा ठंड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी इसमें हम कुछ चीज़ें और रखे हैं वो देख लेते हैं। तो एक बेसिक जो हैंड फेस वॉश मैं यूज़ करता हूँ तो वो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। फेस वॉश के अलावा मेरे पास हो गया मेरा एक गॉगल्स, जो कि यार अगर धूप वगैरह होगी तो उसमें मुझे काम आएगा। एक सैनिटाइज़र जो कि आप एक बेसिक नॉर्म्स की तरह हो गया है कि आप यूज़ करते ही करते हो, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा तो। फिर ये ईयरपॉड्स ले करके जाता हूँ, और उसके अलावा वायर वाले भी रखता हूँ कि इन केस अगर मुझे चार्जिंग के लिए नहीं स्पेस कहीं मिला है या उसमें वो भी डिस्चार्ज हो गया पावर बैंक,
तो मैं फिर ईयरफोन अपने ये वाले यूज़ कर सकता हूँ। इससे पहले मैं हेडफोन लेकर के जाता था JBL का, तो इससे पहले ये मैं JBL का हेडफोन लेकर के जाता था, बट अब स्पेस वगैरह की वजह से और जब मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है एक छोटा सा ईयरपॉड्स ले जाने की, तो इस रीज़न से मैं इन JBLs के हेडफोन्स को कैरी नहीं करता हूँ। वरना अगर आप चाहो तो हेडफोन्स भी कैरी कर सकते हो। एक और ख़ास चीज़ है, ये कुछ मिनी ट्राइपॉड्स हैं जो कि मेरे गैजेट्स के साथ यूज़ में। एक और चीज़, ये एक है आपकी जीन्स वाले क्लोथ्स की बेल्ट। तो मैं जब भी ट्रिप्स पर जाता हूँ ना, तो मोस्टली मैं इसी बेल्ट को लेके जाता हूँ, लेदर बेल्ट लेके नहीं जाता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी धाम वगैरह पे या किसी ऐसे टेंपल में चले गए, तो बहुत बार बहुत सारे टेंपल्स वगैरह में वो लेदर बेल्ट हटवा देते हैं, वहाँ पे अलाउड नहीं होता। तो उस केस में ये बेस्ट सूट करती है। फिर अगर आपने ये बेल्ट पहन रखी तो फिर आपको चेंज करके उतार के जाने की नीड नहीं पड़ेगी, आप इसे पहने पहने जा सकते हो और आपको कोई रोकेगा नहीं। तो ये कुछ इतने सामान थे जो मैं अपने साथ परमानेंट लेके जाता हूँ ट्रिप्स पे, और इनकी मदद से यार मेरी ट्रिप ना काफ़ी बजट फ्रेंडली भी हो जाती है, काफ़ी अच्छी भी हो जाती है, क्योंकि मैं कुछ कुछ स्नैक्स भी अपने पास रखा होता हूँ। आपके रोस्टेड चने वगैरह हो गए, तो उस तरह से हम अपनी ट्रिप को प्लान करते हैं। अब अगर हम बात करें इस बैग की, तो इस बैग में मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस बैग में आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको विजुअल हो, ये है एल्युमिनियम का फ्रेम पूरा। तो ये एल्युमिनियम के फ्रेम की वजह से ये जो बैग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बैग पे सपोर्ट देता है और आपके शोल्डर और बैग पे ना बिल्कुल भी लोड फील नहीं होता। ये 50 लीटर का बैग पूरा एकदम टाइट पैक होता है जब भी ट्रिप पे जाता हूँ। बट इसकी वजह से, इस एल्युमिनियम के फ्रेम की वजह से, एक तो इसकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील होता है। लगता नहीं है इसमें कि आपने 50 लीटर को पूरा पैक कर रखा है, एकदम इसमें सामान भरा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये थी यार मेरे ट्रिप्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें। अभी एक अपकमिंग ट्रिप आने वाली है, तो मैं उसी के रिगार्डिंग पैकिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ जो चीज़ें मैं अपने साथ कैरी करने वाला हूँ, जो भी चीज़ें मैं ले जाने वाला हूँ। तो जल्दी उस ट्रिप का ब्लॉग भी आएगा और उस ट्रिप पे हम जल्दी जाने वाले हैं। अभी डेट और मंथ डिस्क्लोज नहीं कर रहा, प्लानिंग कहीं और की थी पहले, बट अभी चेंज हो चुकी है। तो मिलते हैं उस ट्रिप पे भी जल्दी से, फिर आपको उसके ब्लॉग्स भी दिखाएंगे। और बस, तो यार आज के ब्लॉग में इतना ही। यही सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें अभी परचेज़ करनी, बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे पास है नहीं जो मुझे लेनी है। तो वो टाइम के साथ धीमे धीमे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बस गाइस, आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।